नमस्कार साथियों, एसजीबी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैंने जितने वीडियो किए उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ज्योतिषीय योगदान को लेकर है। उन महात्मा की चेतना को नमन है कि उन्होंने मानस के माध्यम से, एक सरल बोली के माध्यम से बड़े अच्छे ज्योतिषीय सूत्र दिए। भगवान के तो परम भक्त हैं ही हैं, उस अर्थ में तो हम कोई पहुंच नहीं सकते वहाँ तक, जितनी भी कोई व्याख्या करे। लेकिन जहाँ ज्योतिषीय सूत्र है तो उनको पकड़ने की कोशिश जरूर की गई है। मैंने पूर्व में बालकांड का एक दोहा लिया था, आज फिर मैं उसी दोहे की व्याख्या कर रहा हूँ एक बार फिर से, क्योंकि उसकी एक चीज़ रह गई थी। 5 चीज़ों की मैंने चर्चा की थी। ग्रह भेषज जल पवन पट, 5 चीज, ग्रह भेषज जल पवन पट, तीन चीज़ों की व्याख्या, 3 चीज़ों की व्याख्या मैं कर चुका। पवन, पट, ग्रह तो अपने आप में विशद है। जल, आज जो इसमें जो जल शब्द है उसकी हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि औषधि अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है जिसको भेषज कहा गया, और जल भी यूं तो एक बड़ा चैप्टर है। जल का महत्व इतने में ही सर्वविदित है कि ज्योतिषीय ग्रंथों में जल का कारक चंद्रमा को माना गया है। और जो चंद्र कुंडली होती है, आप देखिए, यदि किसी कुंडली के अंदर 2 चक्र भी बने होते हैं, कोई छोटी कुंडली होती है तो लगन कुंडली होती है, उसके साथ चंद्र कुंडली होती है, जिसको टेवा बोलते हैं, छोटी जन्म पत्री टेवा। तो चंद्र का महत्व इसी से सर्वविदित है, जल का महत्व सर्वविदित है। हमारे शरीर में 70% जल है, बाहर वातावरण में 70% जल है पृथ्वी पर। तो यहाँ जो गोस्वामी जी ने जब दोहे की बात की कि ग्रह भेषज जल पवन पट, तो जल शब्द के माध्यम से वो चंद्र के ज्योतिषीय महत्व को बताना चाह रहे हैं, चंद्र कुंडली के महत्व को बताना चाह रहे हैं। और चंद्र जो स्थिति होती है चंद्र की, चंद्र क्या है, संयोग से बड़ा प्रभावित होता है। यूँ तो सारे ज्योतिषी संयोग पर चलती है, कोई भी ग्रह इंडिविजुअल फलादेश नहीं देता, लेकिन चंद्र की जहाँ तक बात है, ये तो बिल्कुल ही संयोग पर आधारित है कि इसकी शनि के साथ युति है, राहु के साथ युति है, शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, विष योग बन जाएगा, ग्रहण योग बन जाएगा। गुरु की दृष्टि है, गुरु के साथ केंद्रीय संबंध है, गजकेसरी योग बन जाएगा। चंद्र के दोनों तरफ यदि पापी ग्रह हों, क्रूर ग्रह हों, जैसे कि शनि हो, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, और चंद्र की स्थिति जो कुंडली के बाहर, केंद्र के बाहर हो, यानी चंद्र केंद्र के अंदर नहीं हो, तो केमद्रुम नाम का बड़ा अशुभ योग भी बनता है। चंद्र समस्त समृद्धि का कारक है, ऐसी स्थिति में समृद्धि रुक जाती है। इसी तरीके से जो चंद्र को लेकर, चंद्र से दूसरे स्थान में शुभ ग्रह है, चंद्र से द्वादश में शुभ ग्रह है, तो ऐसी जो शुभकर्त्री चंद्र के दोनों तरफ बनती है, और चंद्र यदि केंद्र में भी स्थित हो तो वो चंद्र बहुत अच्छा फल देने की पोजीशन में होता है। और चंद्र को हम जानते हैं कि ये घटता है, बढ़ता है, इसकी कलाएं, जो कलाएं होती है चंद्र की, घटती बढ़ती है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा पर चंद्र पूर्ण होता है, अमावस्या पर लुप्त हो जाता है। इसी तरह की स्थिति हमारे मन की भी होती है। कभी हमारा मन पूर्ण रूप में प्रफुल्लित होता है, कभी अमावस्या की भांति होता है, कभी ग्रहण लग जाता है, कभी हम अकारण ही हम अप्रसन्न से रहते हैं, खिन्न से रहते हैं। और कभी जब 2-4 दिन तक इस तरह की स्थिति रहती है जिसमें हम बहुत प्रसन्न नहीं रहते, तो अपने आप ही हम प्रसन्न भी रहने लग जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ स्थायी नहीं होती।
लेकिन हम ज़्यादा प्रसन्नता के लिए कोशिश करते हैं। ईश्वरीय भजन करना, उपाय करना, वो सब हमारी प्रसन्नता के लिए। कोई कार्य करना, कोई कंपटीशन की तैयारी करना, मूल में प्रसन्नता छुपी हुई है, मूल में चंद्र छुपा हुआ है। अब जरूर लोगों ने वातावरण बिगाड़ के जो प्रसन्नता हासिल करने की कोशिश की है, चाहे वो फैक्ट्री लगाना हो, उद्योग धंधे लगाना हो, जिनसे बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वातावरण के अंदर, या ये जो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह निकलती है, या जो फ्रिज वगैरह होते हैं इनसे CH4 वगैरह निकलती है, इनको लोगों ने आजकल एक ये पैसे का आधार है, समृद्धि का आधार नहीं है। चंद्र समृद्धि देता है, चंद्र प्रसन्नता देता है, ये पैसे का आधार है लेकिन प्रसन्नता का आधार नहीं है। इस चीज़ को हम जब समझने लग जाते हैं तब हमें ग्रह भेषा जल पवन पट, तो जल का वो कुवस्तु और सुवस्तु के रूप में होना, चंद्र का कुवस्तु और सुवस्तु बनना, ये हमें समझ आ जाता है। इसलिए गोस्वामी ने इसकी बड़ी चर्चा की, बड़ी विशद इसकी चर्चा की। एक मैं चौपाई लेता हूँ गोस्वामी जी की, महात्मा के ऋणी हैं। परंपरा में हमें क्या ऋषि ऋण भी प्राप्त होता है। यदि हम सनातन परंपरा को माने तो देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, और ऋषि ऋण को हम जो चुका सकते हैं वो माध्यम हमारे पास में शास्त्रों का अध्ययन करना ही है। इसलिए इधर उधर की बात करने के बजाय हम शास्त्रों का अध्ययन करें, तो जो महात्मा की कृपा यूं तो ग्रंथ के रूप में सर्वविदित है, उनकी पावन आत्मा वातावरण में भी विद्यमान रहती है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन यदि हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वो कृपा हमें ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होती है। इसलिए ऋषि ऋण चुकाना भी जरूरी है, और कृपा प्राप्ति के लिए भी शास्त्र का अध्ययन जरूरी है। और इनमें चंद्र को ठीक करने के बहुत सारे उपाय हैं। जैसे अब मैं एक सूत्र को लेकर चलता हूँ, जो भूगोल का या उसको कुछ खगोल का सूत्र कह लो, कि चंद्र होता है वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ये सब जानते हैं कि चंद्र सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अपना कोई प्रकाश चंद्र का होता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन शीतल बनाकर उस प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमें सुकून देता है, खुशी देता है। अब उस जो जितनी वो शीतलता वाली बात है यहाँ पर, शीतल करने के लिए यदि हम अपने अंदर से शीतलता प्राप्त करना चाहें तो बताते हैं, या तो ध्यान हमें शीतलता देता है, या स्नान शीतलता देता है, अच्छा गान भी शीतलता देता है। और जैसे ही यह सभी की स्थिति है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, जब बुरे विचार मन से थोड़े हटते हैं तो भी शीतलता का आभास होता है, अच्छा महसूस होता है। ज्ञान शीतलता देता है, कोई सूत्र समझ में आ जाए तो प्रसन्नता होती है। तो अब यहाँ पर जो महादेव जी ने जो रचना की मानस की, उसमें इस चीज का सार नहीं है। वहां लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, गोस्वामी जी ने लिखा, पाई सुसमौ शिवामन भाखा। यह 3 ग्रहों का संबंध है जो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया। 3 ग्रहों का संबंध है, सूर्य, चंद्र और बुध। रचि महेश निज मानस राखा। यूं तो रचना के जितने भी प्रकार होते हैं, यदि कोई ज्योतिष का थोड़ा जानकार हो तो उसे ये पता होता है कि किसी भी ग्रंथ की जो हम रचना करते हैं, कविता रचना करते हैं, अच्छे लेख वगैरह लिखते हैं, इन सब में चंद्र की एक महती भूमिका होती है। सामुद्रिक शास्त्र वाले जानते हैं, जब हथेली पर जो मस्तिष्क रेखा होती है वो अच्छे से चंद्र क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है, बहुत ढाल लिए हुए नहीं,
थोड़ी स्ट्रेट चंद्र क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाती है, और यदि वो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है तो उससे मस्तिष्क की जो शक्ति होती है द्विगुणित हो जाती है, और ऐसे लोग लेखन करते हैं, कला के क्षेत्र में जाते हैं, कविता वगैरह की रचना करते हैं, क्योंकि मन निर्मल की तरफ अग्रसर उनका होता है, निर्मल होने की तरफ अग्रसर होता है। तो चंद्रमा उनकी शक्ति को बढ़ा देता है, लेखन शक्ति को बढ़ा देता है चंद्रमा। तो यहाँ रचि महेश निज मानस राखा, सूर्य के प्रकाश से चंद्र चमकता है। सूर्य यहाँ पर अब एक चीज यहाँ पर समझे, सूर्य कुल में भगवान राम आए, अवतरित हुए। भगवान राम सूर्य कुल में अवतरित हुए। तो जो सूर्य कुल है, जो भगवान राम का कुल है, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए या बाल स्वरूप भगवान के दर्शन करने के लिए, लीलाओं की तो ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन उनके बाल स्वरूप की एक झलक के लिए भगवान महादेव आए। उन्होंने जो भी वेश बदल कर दर्शन किए। रचि महेश, तो जो सूर्य कुल में भगवान अवतरित हुए, और वो सूर्य कुल के भगवान के प्रकाश से चंद्र आलोकित हुआ मन का। तो रचि महेश, तो भगवान महादेव ने पवित्र रचना की। रचि महेश निज मानस रखा, और अपने मन में उसको रखा। श्रेष्ठ रचना हुई, सूर्य के प्रकाश से श्रेष्ठ चंद्र चमका, या निर्विकार भाव से चंद्र चमका। और पाई सुसमो शिवा मन भाखा, भाखा मतलब बोला, वाणी का स्वरूप दिया। भगवान महादेव ने उचित समय पाकर इसे वाणी का स्वरूप दिया। वाणी में मां पार्वती जी के सामने स्पष्ट किया। और वाणी का कारक ज्योतिष में बुध है, और बुध को हम देखें तो बुध चंद्र का पुत्र है। ग्रहों का संबंध है यहाँ पर। सूर्य के प्रकाश से चंद्र चमका, चंद्र से बुध अच्छा हुआ। यदि श्रेष्ठ चंद्र हो, अब आप देखें किसी की कुंडली हो, गोस्वामी जी यहाँ पर बताना चाहते हैं यदि चंद्र श्रेष्ठ है तो बुध अच्छा फल देगा। इसको हम दशा, महादशा, अंतरदशा में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी पिता हो, वो अपने पुत्र को श्रेष्ठ फल देता है, ग्रहों से लेकर और जो व्यवहारिक हमारा जीवन है वहां तक ये स्थिति लागू है। सूर्य और शनि में शत्रुता है, पिता पुत्र है, लेकिन जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं तो लोग तिल की बनी चीजें और श्रमिक वर्ग जिनका एक प्रतीक होता है जो शनि, उन लोगों को दान देते हैं, या जो जरूरतमंद होता है उसको चीजें दान देते हैं। क्योंकि यहाँ सूर्य है, पिता है, पुत्र की राशि में आया, तो पुत्र के घर जब भी पिता आता है तो कुछ ना कुछ तो लेकर आता ही है, अपना थैला भर के जो कुछ दे सकता है। साधारण रूप से आदमी अपने बच्चे के लिए फल, सब्जियां, खाना पीना, तमाम चीजें लेकर आता है। ऐसे ग्रहों में भी ऐसा ही होता है। तो चंद्रमा भी बुध के लिए ऐसा ही करता है। तो चंद्रमा जब बुध की राशि में होता है, यानी मिथुन राशि के अंदर हो, कन्या राशि के अंदर हो, तीसरे स्थान में हो, छठे स्थान में चंद्रमा हो, तो चंद्रमा बुध को उचित फल प्रदान करता है। वो चंद्रमा बुध के लिए शुभ होता है। यूं तो चंद्रमा सदैव बुध के लिए शुभ है। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? चंद्र माता का कारक है, शिवामन भाका, और माँ पार्वती जगत माता है। उन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए जो पवित्र मानस की कथा है वो भगवान महादेव से सुनाने का अनुरोध किया। और जो बुध की आराध्य वो देवी दुर्गा है। और देवी दुर्गा का संबंध आचरण से है। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि मानस का पाठ सुने, पाठ करें
आचरण पवित्र रखें, इससे आपका चंद्र निर्मल हो जाएगा। तो संबंध रिवर्स भी होता है। अच्छा बुध होगा तो चंद्र मजबूत हो जाएगा, और चंद्र मजबूत होगा तो सूर्य मजबूत हो जाएगा, यानी सूर्य लोक की तरफ गति हो जाएगी। और यदि चंद्र अच्छा सूर्य अच्छा नहीं है तो चंद्र अच्छा नहीं हो सकता, चंद्र अच्छा नहीं है तो बुध अच्छा नहीं हो सकता। तो तीनों ग्रह बिगड़ते हैं, तीनों ग्रह बिगड़ते हैं तो इंसान, बुध और चंद्र क्या करते हैं, इम्यूनिटी पे डील करते हैं, तो इंसान की इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है, प्रसन्नता नहीं रह पाती। बुध राजकुमार अवस्था का, मैं बहुत बार कह चुका, राजकुमार अवस्था का ग्रह है, और जो कथा सुनते सुनाते हैं वो सदैव राजकुमार अवस्था में रहते हैं, सदैव युवा रहते हैं। मुरारी बापू जी कहते हैं कि मैं 75 साल का हूँ, 75 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ, मुझे वृद्धावस्था नहीं आएगी, ऐसे कहते हैं। अनेक संस्मरणों में वो कहते हैं कि डॉक्टर कहता है कि बाबा धीरे बोला करो, लेकिन वो अपनी जो वाणी है उसमें बड़े अच्छे से गायन करते हैं, उच्च स्वर में गायन करते हैं, क्योंकि वो कथा सुनते हैं, कथा करते हैं। इससे सूर्य अच्छा होता है, चंद्र अच्छा होता है, बुध अच्छा हो जाता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो रोग नहीं हो पाते, राजकुमार अवस्था बनी रहती है। तो सूर्य चंद्र बुध, चंद्र यहाँ जल है, और जल का मतलब ही ये है कि हम जो अपना मन है, अपनी जो फीलिंग्स है, उनको हम श्रेष्ठता के साथ में उजागर होने दें, आगे होने दें। इसके साथ में बुध ठीक हो जाता है, हमारा आचरण ठीक हो जाता है, तो हमारे जितने बुध के संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बुआ बहन, छोटी लड़कियां, और जब कोई आचरण जिसका पवित्र हो, वो दूसरे के प्रति कुदृष्टि नहीं रखता, तो उसके लिए जो सब लड़कियां होती है वो बहन के समान होती है, या बहन के समान भी नहीं होती तो निरपेक्ष या वैसी दृष्टि रखता है जो उदासीन होती है, जिससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अपना आचरण शुद्ध रखता है। तो यह आचरण की शुद्धि के बाद जो मन के अंदर का जो जल तत्व है वो शुद्ध हो जाता है। ये कुवस्तु और सुवस्तु की जो बात गोस्वामी जी ने बताई वो उस तरीके से। तो हम अपने चंद्र को, अपने जल तत्व को कुवस्तु बनने से रोक सकते हैं, सुवस्तु बना सकते हैं, अच्छी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, भगवान के पावन चरित्र का गुणगान कर सकते हैं, अपने बुद्ध को स्ट्रांग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने आचरण को स्ट्रांग कर सकते हैं। जिनका आचरण स्ट्रांग होता है उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि बुद्ध ठीक होता है, यदि प्रारब्ध से कोई बहुत खराब पोजीशन मिली हुई नहीं हो तो। इसलिए यहाँ जो जल तत्व का महत्व है वो सर्वविदित है। मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश की है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। नमस्कार।